हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल से ग्रे करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमें आपके सुझाव लिखकर भेजें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो करीब 50 वर्ष पुरानी है और आज भी लोग जब इस रहस्य, इस मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, जो है दी मॉथमैन साइटिंग्स के बारे में। और ये कहानी है 1966-67 के समय की। ये घटना घटी थी अमेरिका के एक छोटे से टाउन जिसका नाम है पॉइंट प्लेजेंट में, जो वेस्ट वर्जीनिया ओहायो रिवर के बैंक्स पर स्थित है। क्लेंडेनिन वेस्ट वर्जीनिया में 12 नवंबर 1966 की रात को एक ग्रेवयार्ड में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। खुदाई कर रहे लोगों ने जब यहाँ वहाँ देखा छानबीन करने के लिए, तभी उनकी नज़र ग्रेवयार्ड में खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल प्राणी एक पेड़ से दूसरे पेड़ और फिर दूसरे से तीसरे पेड़ पर कूद रहा था या फिर उड़ रहा था। ये दृश्य देखकर वो लोग काफ़ी घबरा गए, क्योंकि ये प्राणी ना पूरा इंसान था ना पूरा जानवर, पर जो भी था वो बहुत खौफनाक था और डरावना भी। उसके बाद वो ग्रेवयार्ड में खुदाई कर रहे लोग वहाँ से डर कर भाग गए। बाद में उन खुदाई करने वाले लोगों ने बताया कि वो प्राणी का रंग कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था, रात का अंधेरा होने के कारण। पर जितना उन लोगों ने देखा उसके अनुसार वो प्राणी दिखने में ब्राउन या ब्लैक कलर का था, करीब 7 फीट ऊंचा, और उसकी लाल आंखें थी जो बिल्कुल 2 रेड लाइट बल्ब्स के जैसे लग रही थी। उस प्राणी के विंग्स, पंख भी थे जो करीब 10 फीट के थे। जब वो उन्हें पूरे खोल देता, उसका शरीर एक इंसान की तरह था। ये पहली साइटिंग, फर्स्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट, को आगे जाकर मॉथमैन का नाम दिया गया। और इस घटना के बाद जितने भी लोगों ने इस प्राणी को देखा वो रात के समय ही देखा। ये रहस्यमय प्राणी जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है, उसे करीब 100 अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर देखा, 1966 से 1967 के बीच, और पुलिस, लोकल अथॉरिटीज और न्यूज वालों को रिपोर्ट किया। ग्रेवयार्ड वाली घटना के सिर्फ 3 दिनों बाद ही इस खौफनाक प्राणी ने अपनी डरावनी झलक फिर एक बार दिखाई। और इस बार ये खौफनाक प्राणी का सामना हुआ 2 कपल्स, 2 दोस्तों और उनकी पत्नियों को, जो पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया के हाईवे पर अपनी कार में ड्राइव कर रहे थे रात के समय। रास्ता बहुत वीरान था और ये दोनों कपल्स ने देखा कि रास्ते के बीच एक बहुत ही विशाल और खौफनाक दिखने वाला प्राणी रुका हुआ है, जो करीब 7 से 8 फीट ऊंचा था। उसकी लाल आंखें थी और दोनों आंखों के बीच करीब 5 से 6 इंच का गैप था, पर शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी रात का अंधेरा होने के कारण। इतना ही नहीं, बल्कि इस खौफनाक प्राणी के पंख भी थे, जिसका स्पैन, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 फीट थी। ये दोनों कपल्स, यानी आई विटनेसेस, का नाम था रॉजर स्कारबेरी, उनकी पत्नी, और स्टीव मैलेट और उनकी पत्नी। ये दोनों ने लोकल न्यूज़पेपर में भी इस घटना की सूचना दी, सबको आगाह करने के लिए। ये कपल ने बताया कि वो प्राणी, क्रीचर, ऐसे लग रहा था मानो जैसे वो कार के हेडलाइट्स से बचने की कोशिश कर रहा हो, और कैसे वो प्राणी ने एक अद्भुत रफ्तार से उनकी कार का पीछा भी किया, करीब 100 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से। क्योंकि जब ये कपल अपनी कार में उस प्राणी से बच के स्पीड बढ़ा रहा था, तब स्पीडोमीटर का कांटा करीब 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर था, और वो खौफनाक प्राणी भी करीब करीब उनकी कार को लगकर उनका पीछा कर रहा था। और कुछ देर तक इस कार का पीछा करने के बाद उस प्राणी ने अपनी दिशा बदल दी और हाईवे के बगल को लगकर जो खेत
फार्म्स थे वहां जाकर अंधेरे में गायब हो गया। न्यूज़पेपर वालों को इस घटना के बारे में सुनने पर कुछ अजीब लगा, पर इस घटना को सिर्फ एक या दो ने नहीं बल्कि उस कार में 4 लोगों ने देखा था। रॉजर स्कारबेरी और उनकी पत्नी, स्टीव मैलेट और उनकी पत्नी, और ये चारों का बयान एक ही था उन्होंने जो देखा उसे बताने में। उसके बाद 2 फायर फाइटर्स ने भी बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा उड़ने वाला परिंदा देखा जिसकी आंखें लाल रंग की थी। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स पहले थोड़े स्केप्टिकल थे और न्यूज़पेपर्स में इस खौफनाक प्राणी को मॉथमैन, अ बर्ड एंड अ मिस्टीरियस क्रीचर का नाम दिया गया, और मैलेट के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये भी छपा कि इट वॉज लाइक अ मैन विथ विंग्स। ये प्राणी किसी उड़ने वाले इंसान की तरह दिखता और उसके पंख भी थे। इसके बाद आने वाले समय में पॉइंट प्लेजेंट एरिया में रहने वाले कई लोग और परिवारों ने इस खौफनाक प्राणी को देखा और लोकल अथॉरिटीज़, पुलिस को रिपोर्ट भी किया। एक लोकल रेसिडेंट जिनका नाम था न्यूएल पैट्रिज, उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से उनके टेलीविज़न ऑन करने पर कुछ अजीब तरीके के पैटर्न्स दिखाई देने लगे उनके टीवी स्क्रीन पर, और फिर एक रात उन्होंने एक बहुत डरावनी आवाज़ सुनी अपने घर के बाहर से। जब न्यूएल पैट्रिज अपने घर के बाहर दौड़े इस खौफनाक आवाज़ की दिशा में छानबीन करने के लिए अपनी फ्लैशलाइट लेकर, तो उन्होंने देखा कि वही खौफनाक प्राणी लाल रंग की आंखों वाला उनकी तरफ देख रहा है बाहर जंगल से। लोकल रेसिडेंट्स को आज भी न्यूएल पैट्रिज की वो खौफनाक घटना याद है जिसके बाद न्यूएल पैट्रिज का पेट डॉग गायब हो गया, और उनका मानना था कि उनके पेट डॉग को उसी खौफनाक प्राणी ने उठाकर ले गया। डॉक्टर रॉबर्ट एल स्मिथ, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर थे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने इस फ्लाइंग मॉन्स्टर या मॉथमैन वाली थियोरी को डिसमिस किया और कहा कि ये प्राणी शायद एक सैंडहिल क्रेन हो सकता है जो नॉर्मली करीब एक आम आदमी की हाइट का होता है, और उसकी आंखों के आसपास एक लाल रंग का सर्कल भी बना होता है। डॉक्टर स्मिथ की थियोरी से कुछ लोग सहमत थे पर सभी नहीं, क्योंकि ये खौफनाक उड़ने वाले प्राणी की आंखें लाल रंग की थी, ना कि आंखों के पास का लाल सर्कल जैसे कि सैंडल क्रेन का होता है, और उस खौफनाक प्राणी का रंग भी काला था, ना कि सैंडल क्रेन की तरह। और इसके अलावा काफ़ी लोकल विटनेसेस जिन्होंने इस विचित्र और खौफनाक प्राणी को देखा, वो हंटर्स और फिशरमैन्स भी थे जो सैंडहिल क्रेन और इस खौफनाक प्राणी के बीच का फ़र्क अच्छी तरह से समझ सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये अजीब और खौफनाक दिखने वाला प्राणी एक डिफॉर्म्ड क्रेन है, क्योंकि पॉइंट प्लेजेंट पार्क के आउटस्कर्ट्स में कई जगहों पर मिलिट्री के बंकर्स बने हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, जो अबैंडन्ड थे, और लोकल रेसिडेंट्स इस एरिया को या इन बंकर्स को TNT एरिया के नाम से बुलाते थे। ये लोगों का ये मानना था कि इन बंकर्स में शायद वर्ल्ड वॉर 2 के समय कोई टॉक्सिक मटेरियल्स बगल के वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में लीक होने के कारण वहाँ के पशु पक्षी इसकी चपेट में आ गए हो, और ये खौफनाक प्राणी उन्हीं पशुओं में से एक हो। इसके अलावा कुछ लोकल्स ने ये भी कहा कि मॉथमैन एक लोकल प्रैंकस्टर, मजाक करने वाला कोई इंसान हो सकता है, और वो लोगों को डराने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अबैंडन्ड बंकर्स में जाकर छुप जाता है। पर यह थ्योरी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि अगर वो प्राणी एक प्रैंकस्टर या मजाक करने वाला कोई इंसान था तो फिर लोगों ने उसे हवा में कैसे उड़ता देखा, जबकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी या गैजेट्स इतने एडवांस्ड नहीं थे। इसके अलावा रिसर्चर्स का ये कहना था कि शायद ये सभी लोकल रेसिडेंट्स मास हिस्टीरिया से अफेक्टेड है। मास हिस्टीरिया यानी जब कुछ लोग या लोगों का ग्रुप या बहुत सारे लोग या कोई कम्युनिटी एक इरैशनल या काल्पनिक चीज़ पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और उस काल्पनिक कहानी या चीज़ को हकीकत में मानने लगते हैं। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने ये भी थ्योरी बताई कि शायद ये कोई एलियंस या UFO साइटिंग हो सकती है। पर ये जो भी था, इस खौफनाक प्राणी ने पूरे पॉइंट प्लेजेंट का माहौल खौफ और डर से भरा बना दिया था।
और फिर वो दिन आया जो पॉइंट प्लेजेंट और अमेरिका के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह माना जाता है। दिसंबर 15, 1967 को मॉथमैन की पहली साइटिंग के करीब 1 साल बाद उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था सिल्वर ब्रिज पर। सिल्वर ब्रिज 1928 में बनाया गया था पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया से गैलीपोलिस ओहायो से कनेक्ट करने के लिए। 1928 में जब ये ब्रिज बनाया गया उस समय की गाड़ियाँ, कार्स ज़्यादा हैवी नहीं होती थी और उनका वज़न करीब 1500 पाउंड्स होता, जबकि 1967 में जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कार्स और गाड़ियाँ करीब 4000 पाउंड्स एवरेज की होती थी। ये ब्रिज इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर इसका एक भी पार्ट फेल हो जाता तो दूसरा या दूसरे पार्ट्स को फेल होने से प्रिवेंट करने के लिए या गिरने से बचने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। और 15 दिसंबर 1967 को वो हुआ जिसका किसी को भी कोई अनुमान नहीं था। हैवी ट्रैफिक होने के कारण ब्रिज पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया और सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हो गया। दोस्तों, इस हादसे में कई कार्स और पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले लोग ओहायो नदी के गहरे और बर्फीले पानी का शिकार हो गए। करीब 46 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। और इस हादसे के बाद लोकल्स और कुछ एक्सपर्ट्स ने मॉथमैन और सिल्वर ब्रिज हादसे को लिंक करना शुरू कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 1975 में ऑथर जॉन कील ने मॉथमैन साइटिंग्स और सिल्वर ब्रिज हादसे पर एक नॉवल लिखी जिसका नाम था द मॉथमैन प्रोफेसीज। जॉन कील ने अपनी नॉवल में यूएफओ एक्टिविटी के बारे में भी लिखा, जिसके बाद पॉइंट प्लेजेंट पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और यहाँ पर्यटकों का, यूएफओलॉजिस्ट्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का आना जाना शुरू हो गया। 2002 में पॉइंट प्लेजेंट के मॉथमैन और जॉन कील की नॉवल द मॉथमैन प्रोफेसी से प्रेरित होकर एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था द मॉथमैन प्रोफेसीज। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मार्क पेलिंगटन और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी रिचर्ड गेयर ने। फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, पर यह फिल्म मॉथमैन साइटिंग्स की घटना पर पूरी तरह से आधारित नहीं थी बल्कि लूजली बेस्ड थी। 1967 के सिल्वर ब्रिज घटना के बाद मॉथमैन रेगुलर दिखाई देना बंद हो गया, पर कभी कभार कोई आ जाता लोकल अथॉरिटीज़ या पुलिस के पास मॉथमैन की साइटिंग रिपोर्ट करने। और 2016 में एक व्यक्ति जो नया रहने आया था पॉइंट प्लेजेंट में और उसे मॉथमैन या उसकी कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसी व्यक्ति ने लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स को जाकर एक दिन ये बताया कि उसने किसी उड़ने वाले बहुत भयानक प्राणी को देखा है जिसकी आंखें लाल रंग की थी। उस व्यक्ति के दिए गए वर्णन के अनुसार इस देखे गए प्राणी का वर्णन मॉथमैन से बहुत मेल खा रहा था। दोस्तों, मॉथमैन आज भी पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में मौजूद है, पर एक 12 फीट के क्रोम पॉलिश्ड स्टैच्यू के फॉर्म में, जैसे कि आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। और इसके अलावा मॉथमैन साइटिंग्स की याद में यहाँ के लोग हर वर्ष सितंबर के महीने में एक एनुअल मॉथमैन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।